राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गोलवलकर गुरुजी को संघ विचार परिवार में स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। बंच ऑफ थॉट्स नामक गुरुजी के लेखन और भाषणों की यह विवादास्पद पुस्तक संघ की भगवद गीता के रूप में जानी जाती है। गुरुजी ने संघ विचारों का विस्तार किया और उसे राष्ट्रीय आधार प्रदान किया। डॉक्टर हेडगेवार के विचारों और भूमिका को लिखित और संगठित रूप देने का कार्य गुरुजी ने किया। इसीलिए संघ के एक प्रमुख विचारक मां गोवैद्य ने गुरुजी को 20वीं शताब्दी में हिंदू समाज को प्राप्त सबसे बड़ी देन कहकर गौरवान्वित किया है। माघ वद्य एकादशी शक संवत 1827 को 19 फरवरी 1906 नागपुर के पास स्थित रामटेक में गुरुजी का जन्म हुआ। गोलवलकर परिवार मूलतः रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर तालुका के गोलवली गांव का था। गुरुजी के पिता सदाशिवराव और माता लक्ष्मीबाई थीं। इस दंपति को 9 संतानें हुईं, परंतु दुर्भाग्यवश गुरुजी के सभी भाई बहन असमय चल बसे और केवल गुरुजी ही जीवित बचे। नमस्कार, मैं हूं कणिका और आप देख रहे हैं अवधूत चिंतन। गुरुजी ने इंटर साइंस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद काशी स्थित हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी के वर्ग में प्रवेश लिया। काशी में पढ़ाई के दौरान वे पंडित मदन मोहन मालवीय के पास और श्री रामकृष्ण आश्रम में जाया करते थे। प्राणी विज्ञान का अध्ययन करते समय उन्होंने भारतीय दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र जैसे विषयों का भी गहन अध्ययन किया। गुरुजी को मराठी के साथ साथ संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर भी गहरी पकड़ थी। वर्ष 1928 में उन्होंने प्राणी विज्ञान विषय में प्रथम श्रेणी में एमएससी उत्तीर्ण किया। इस काल में नागपुर के रामकृष्ण मठ के प्रमुख स्वामी भास्करेश्वरानंद से गुरुजी का संपर्क बढ़ा। उन्हीं की सलाह से उन्होंने स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद गुरुजी ने काशी विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य स्वीकार किया। भैयाजी दानी और विश्वविद्यालय के अन्य स्वयंसेवकों के माध्यम से गुरुजी का संघ से संपर्क हुआ। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार काशी आए, तब गुरुजी की उनसे भेंट हुई। डॉक्टर हेडगेवार के व्यवहार और भाषणों से वे प्रभावित हुए और काशी स्थित संघ शाखा में जाने लगे। वे स्वयंसेवकों को लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय के पास संघ कार्य के लिए ले जाते थे। संघ का कार्य देखकर पंडित जी ने विश्वविद्यालय परिसर में संघ शाखा के लिए स्थान और एक छोटी सी कक्ष भी दी। वर्ष 1934 के अकोला और वर्ष 1938 के नागपुर स्थित संघ शिक्षा वर्ग में गुरुजी ने प्रमुख के रूप में कार्य किया। वर्ष 1939 में उन्हें संघ के सरकार्यवाह के रूप में नियुक्त किया गया। इसी दौरान वर्ष 1935 में उन्होंने वकालत की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। अक्टूबर 1936 में गुरुजी कोलकाता से 190 किलोमीटर दूर स्थित सारगाछी में स्वामी अखंडानंद के आश्रम में गए। स्वामी अखंडानंद ने गुरुजी को दीक्षा दी, गुरुमंत्र दिया और समाज में जाकर कार्य करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद गुरुजी नागपुर लौट आए। वर्ष 1940 में एक बार फिर उन्हें नागपुर स्थित संघ शिक्षा वर्ग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इस वर्ग के समापन पर डॉक्टर हेडगेवार ने अपना अंतिम भाषण दिया और उत्तराधिकारी के रूप में गुरुजी का नाम घोषित किया। 21 जून 1940 को हेडगेवार के निधन के बाद गुरुजी सरसंघचालक बने। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई। गांधी जी की हत्या से संघ या गुरुजी का कोई संबंध नहीं था। फिर भी नेहरू सरकार ने संघ कार्य को गैर कानूनी घोषित कर दिया। गुरुजी पर गांधी जी की हत्या की साजिश रचने, सरकार को पलटने की कोशिश करने जैसे झूठे आरोप लगाकर उन्हें नजरबंद किया गया। इसके विरोध में संघ ने देशव्यापी सत्याग्रह का आह्वान किया। अंततः संघ पर लगी बंदी बिना शर्त हटा दी गई। कश्मीर को भारत में विलीन कराने में गुरुजी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर और कश्मीर के प्रधानमंत्री मेहरचंद महाजन की मध्यस्थता से गुरुजी कश्मीर के महाराज हरि सिंह से मिलने श्रीनगर गए।
उन्होंने 18 अक्टूबर 1947 को महाराज से भेंट की। मेरा राज्य पूरी तरह पाकिस्तान पर निर्भर है। कश्मीर से बाहर जाने वाले सारे मार्ग रावलपिंडी और सियालकोट से जाते हैं। मेरा हवाई अड्डा लाहौर में है और मैं भारत में हूं। मैं भारत में कैसे विलीन हो सकता हूं? ऐसा महाराज ने अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा। गुरुजी ने उन्हें उत्तर दिया, आप एक हिंदू राजा हैं। पाकिस्तान में विलीन होने के बाद आपकी हिंदू प्रजा पर अमानवीय अत्याचार होंगे और उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। उनका विचार करना जरूरी है। भले ही अभी भारत से कोई रास्ता नहीं है, परंतु बाद में बन सकता है। आपका राज्य भारत में विलीन करना आपके और जम्मू कश्मीर के भले के लिए आवश्यक है। वर्ष 1962 के चीन के विरुद्ध युद्ध के समय गुरुजी के नेतृत्व में संघ की भूमिका से तत्कालीन सेना प्रमुख इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू से आग्रह कर वर्ष 1963 की गणतंत्र दिवस परेड में संघ के 3000 स्वयंसेवकों की एक संपूर्ण टुकड़ी को पूर्ण गणवेश और बैंड के साथ भाग लेने दिया। वर्ष 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जिन कुछ अराजनीतिक लोगों से सलाह ली, उनमें गुरुजी भी एक थे। प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने गुरुजी से पूछा, आप मुसलमानों के इतने विरोधी क्यों हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, पहला, मुसलमानों को यह भूलना होगा कि उन्होंने कभी भारत पर राज किया था। दूसरा, उन्हें विदेशी मुस्लिम राष्ट्रों को अपना मानना बंद करना चाहिए। और तीसरा, उन्हें भारत की मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहिए। इंदिरा गांधी कभी भी गुरुजी से नहीं मिली। जैसे नेहरू जी ने संघ का विरोध किया, वैसे ही इंदिरा जी ने भी किया, लेकिन संघ ने कभी उसकी परवाह नहीं की और न ही उसे महत्व दिया। अंततः संघ का घोर विरोध करने वाली कांग्रेस और वामपंथियों को धता बताकर संघ के 2 स्वयंसेवकों ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। आज राष्ट्रीय राजनीति में संघ का जो महत्व है, उसका श्रेय गुरुजी को दिया जाना चाहिए। उनके अथक प्रयासों से संघ देश के कोने कोने तक पहुंच सका। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुरुजी ने संघ को नई दिशा दी। उन्होंने यह जोर दिया कि समाज के केवल एक अंग पर न जाकर शिक्षा, उद्योग, कृषि, धर्म जैसे सभी क्षेत्रों में कार्य होना चाहिए। गुरुजी की प्रेरणा से ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राजनीतिक क्षेत्र में कार्य शुरू किया। भारतीय जनसंघ नामक राजनीतिक दल की स्थापना हुई। विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण, महारोगी सेवा, राष्ट्रीय शिशु शिक्षा आदि कई संस्थाएं गुरुजी की प्रेरणा से सेवा कार्यों में लगीं। डॉक्टर हेडगेवार की समाधि पर स्मृति मंदिर का निर्माण, कन्याकुमारी का विवेकानंद शिला स्मारक तथा सैकड़ों शिक्षण संस्थाएं गुरुजी की प्रेरणा से खड़ी हुईं। वर्ष 1969 से गुरुजी की तबीयत बिगड़ने लगी, फिर भी उनके प्रवास जारी रहे। ज्येष्ठ शुद्ध पंचमी 5 जून 1973 को गुरुजी अनंत में विलीन हो गए। तब तक उनके नेतृत्व में संघ का विस्तार भारत भर हो चुका था और संघ परिवार का जाल समाज के लगभग हर क्षेत्र में फैल गया था। हिंदू संगठन के इस लक्ष्य के प्रति समर्पित गुरुजी का जीवन कार्य सफल रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे।